जो न्यू बायर से भाई उनको भी ये समझ लेना होगा कि स्कूटर लॉक अनलॉक इस की से कैसे होता है, चाहे आपका 2 किलोवाट बैटरी हो, 3 किलोवाट हो या 4, बिल वगैरह सारी चीजें आपको चेक कर लेनी है, जो कि भाई इसके अंदर आपको किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ओला स्कूटर के मैनुअल के हिसाब से भी अगर देखा जाए उसमें भी ये मेंशन है भाई कि आते से स्कूटर को आपको नहीं चलाना है। जेन 2 जो लेटेस्ट है भाई वो भी हमें रीटचअप होकर मिले थे, जो कि भाई एक कस्टमर को स्कूटर डिलीवर्ड होने के बाद ये पता चला था। तो सोचिए भाई उस पर्सन के ऊपर क्या बीत रही होगी। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन, दिस इज अनुज और आप देख रहे हैं अनुज चांडा व्लॉग। तो ओला S1 X आने में भाई बस एक हफ्ता रह गया है, जिसके लिए भाई आप लोग तैयार हो या नहीं आई डोंट नो, लेकिन भाई ओला तो पूरी तरीके से रेडी है। जो कि भाई अगर आपको बता दूं तो एक हफ्ते के बाद में इसकी डिलीवरी स्टार्ट होगी, ऐसा भावेश अग्रवाल जी ने ट्वीट भी किया है, जो कि इस बार भाई सही होता हुआ भी दिखाई देगा। लेकिन सबको नहीं मिलने वाली, यहाँ पर जो मेन मेट्रो सिटीज है और जो बैंगलोर है जो इनका हब है मेन, वहां पर पहले डिलीवरी देखने मिलेगी। तो ये तो हो गई भाई एक अपडेट। लेकिन भाई अब बता दूं तो जो न्यू बायर्स है और जिन लोगों के स्कूटर बस अब आने वाले होंगे उनके लिए भाई अगर कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूं तो डिलीवरी कैसे लेनी है, पीडीआई कैसे करना है और स्कूटर के आपको क्या क्या चीजें चेक करना है और कैसे सही तरीके से राइट आपको डिलीवरी लेना है, यही मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। बिकॉज भाई आप न्यू बायर हो और अगर आपको ओला की पास्ट हिस्ट्री के बारे में नहीं पता तो प्लीज भाई एक बार वीडियो देख के जाइएगा, वरना भाई आपको सर्विस सेंटर के चक्कर खाने से कोई नहीं बचाएगा। तो बिना किसी का वक्त जाए के लेट्स स्टार्ट इस वीडियो। और सबसे पहले भाई अब एक खुशखबरी और देता चलो, तो ओला S1 X की जो टेस्ट राइड है वो भी आपको नेक्स्ट वीक के बाद स्टार्ट होते दिखाई देगी। तो जो न्यू बायर से भाई और जो लेने वाले हैं वो प्लीज जाके सर्विस सेंटर पर अपने स्कूटर को पर्सनली चेक करिए, चला कर देखिए। अगर आपको सब कुछ पसंद आता है तो ही अपना पैसा इन्वेस्ट करिए, जिसमें कि भाई सबसे पहले स्कूटर चाहे आपने एक्सपीरियंस सेंटर से बुक किया हो या आपकी होम डिलीवरी होने वाली हो, वहां पर भी आपको दोनों ही जगह सेम प्रिकॉशन रखनी है। और साथ ही में हमारे स्कूटर के वक्त हमने क्या क्या प्रिकॉशन रखी है, पर्सनली मैं भी खुद अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले भाई अगर आपको बता दूं तो स्कूटर जब आ जाए, जब आपको सबसे पहले स्कूटर को पूरी तरीके से देख लेना है, जो कि भाई बहुत कॉमन और छोटी चीज है, बट आप लोगों को ये बताना हमारा काम है। बिकॉज भाई आप लोग जो न्यू बायर्स हो और जो अपना हार्ड अर्न मनी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, उन लोगों को हमारा काम है कि सही चीजें जो है वो आप तक पहुंचाना। तो सबसे पहले भाई स्कूटर के पैनल गैप A to Z भाई 360 घूम के आपको पूरी तरीके से देख लेना है। बिकॉज भाई स्कूटर के पैनल गैप और उसके बाद में जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है उसको लेकर बहुत ज्यादा हमेशा चर्चा का विषय रहा है। क्योंकि भाई अभी जब आपका स्कूटर डिलीवर्ड होगा, जब आपके जो बंदे होते हैं जो साथ में स्कूटर के आते हैं वो आपकी सुन लेंगे, अदरवाइज भाई बाद में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो सबसे पहले भाई स्कूटर जब आएगा, दिन में आए चाहे रात में, ये लोग कभी भी आ जाते भाई, लेकिन उसके बाद आपको पूरी तरीके से अपने पैनल गैप की जो पीडीआई है वो कर लेना है। तो भाई सबसे पहले कई सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि भाई अनुज भाई पीडीआई का मतलब क्या होता है। तो भाई ये जो है हमारा प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होता है, जिसे कि भाई हम डिलीवरी के पहले सब कुछ पूरी अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं, जब जाके हम हमारी स्कूटर की जो डिलीवरी है वो लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पैनल गैप का बता दिया, जो कि भाई हमारे वक्त से ये इशू चलते आ रहा है, आज तक भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, जबकि भाई सेकंड जनरेशन भी अब मार्केट में अवेलेबल है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है भाई, जो कि आपको पैनल गैप पूरी तरीके से देख लेना है, बाद में भाई आपकी कोई नहीं सुनेगा। और पैनल गैप से भाई कोई इशू तो नहीं आता है, अगेन कमेंट में कई सारे लोग ये भी कहते हैं, बट मैं कहूंगा भाई दिखने में जो आपका लुक है वो स्कूटर का बहुत बैड हो जाता है। और अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट करो और आपको न्यू स्कूटर अगर मिल रहा है भाई, तो वहां पर पैनल गैप किसी को भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हमने सेकंड हैंड स्कूटर नहीं भाई न्यू लिया है। तो प्लीज भाई इस चीज को ख्याल में रखिएगा, छोटा मोटा है तो इग्नोर करिए भाई, ज्यादा है तो सर्विस में जाइए, वरना भाई इसका उल्टा भी हो जाता है, ये कभी कभी हमारे आंख पे बैठ जाता है, इससे भी वर्स्ट कंडीशन स्कूटर की कर दी जाती है। तो अगर आपकी सर्विस अच्छी है तो भी आप ये सब कुछ चेक करिए, नहीं है भाई तो सबसे पहले चेक करिएगा। उसी के बाद भाई नेक्स्ट अगर देख ले तो आ जाता है हमारे स्कूटर का बैक साइड, यानी कि भाई मोटर, सस्पेंशन, टायर, ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। और उसी के साथ लोअर पैनल भी देख लीजिए भाई, कहीं क्रैक तो नहीं है, टूटा तो नहीं है। जेन 2 के सस्पेंशन भी कई टूटे हुए आए थे, तो दैट्स व्हाई ये कहूंगा कि पूरा पीछे से चेसी को चेक कर लीजिए, लोअर पैनल भी देख लीजिए भाई कहीं क्रैक तो नहीं है। उसके बाद में एयर प्रेशर वगैरह चेक कर लीजिए, जो कि भाई अगेन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट निकल कर आता है। बिकॉज भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर अगर स्कूटर को गलती से भी कुछ नुकसान होता है या कहीं वायर वगैरह लूज हो जाती है, निकल जाती है, कुछ भी होता है, तो आपको पहले ही पता चल सके, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट निकल कर आता है भाई। क्योंकि ये जो स्कूटर भाई हमें डिलीवर्ड होता है, तो जब भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्कूटर को अच्छे से जांच पड़ताल कर ली जाए। अब उसी के साथ भाई नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है हमारा स्कूटर का कलर, जो कि भाई आप लोगों ने कौन सा बुक किया है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन भाई उसके लिए प्रिकॉशन भी आपको क्या लेनी होगी कि अगर स्कूटर रात में आता है तो पूरा फ्लैश लगा के भाई आपको पूरी तरीके से चेक करना है। अगर वहां पे कहीं भी आपको रैचेस, स्क्रैचेस और अगर टचअप दिखता है तो पूरी तरीके से डिलीवरी को सीधा कैंसिल कर दीजिए। बिकॉज भाई हाल ही में ऐसे केस निकल कर आए थे, जो हमारे प्रीवियस जनरेशन के स्कूटर है और इवन जेन 2 जो लेटेस्ट है भाई वो भी हमें रीटचअप होकर मिले थे, जो कि भाई एक कस्टमर को स्कूटर डिलीवर्ड होने के बाद ये पता चला था। तो सोचिए भाई उस पर्सन के ऊपर क्या बीत रही होगी। पूरी भाई हमें सेकंड हैंड स्कूटर की फीलिंग आ जाती है, और एक नहीं भाई कम से कम 10-12 जगह पर ये टचअप था और उसके बाद ये इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर पाए थे। तो भाई कलर को भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो भाई ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, क्योंकि भाई एक न्यू स्कूटर आप अपना हार्ड मनी का खरीद रहे हो। अब उसी के साथ भाई नेक्स्ट पॉइंट अगर देख ले हम, तो सबसे इंपॉर्टेंट निकल कर आता है इसका फिजिकल की। हाँ भाई साहब, जो कि भाई पूरे स्कूटर की लाइनअप में इस स्कूटर को अलग करता है, जो कि भाई इस स्कूटर से बहुत ज्यादा उम्मीद है, हमेशा ही अपने वीडियो में बोलते आया हूं। तो भाई अब इस स्कूटर में टच स्क्रीन नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो बहुत ज्यादा ग्लिचेस तो आपको कम दिखाई देंगे और स्कूटर जो है मेरे हिसाब से भाई बहुत स्मूथ राइड करते हुए दिखाई देगा। लेकिन भाई अब इसके अंदर ये न्यू है, तो जो न्यू बायर से भाई उनको भी ये समझ लेना होगा कि स्कूटर लॉक अनलॉक इस की से कैसे होता है, इसकी बूट ओपनिंग कैसे होती है। बिकॉज भाई ओला हमेशा से डिफरेंट फीचर देती है, तो इसको भी पूरी तरीके से चेक कर लीजिए, वरना भाई बाद में पता चला कि की से भी डिक्की वगैरह ओपन नहीं हो रही है, किसी को कोई दिक्कतें जा रही है, ये भी अच्छे से आपको इनसे देख लेना है, जो कि भाई नॉर्मल है। लेकिन इस स्कूटर के अंदर एक यही पार्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट निकल कर आता है, तो प्लीज इसको भी अच्छे से चेक कर लीजिए। और मेरे हिसाब से तो भाई आपको साथ में 2 की मिलनी चाहिए, जो कि भाई हमेशा नॉर्मल हमारे जो स्कूटर होते हैं एक और एक हमेशा एक्स्ट्रा मिलती है, तो इस हिसाब से इसको भी चेक कर लीजिए। उसी के बाद भाई नेक्स्ट अगर देख ले तो आपको बूट ओपन कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर 2 हेलमेट है, यानी बिल वगैरह सारी चीजें आपको चेक कर लेनी है, जो कि भाई इसके अंदर आपको किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद इसमें टूल बॉक्स वगैरह सब कुछ है, यानी ये अच्छे से पूरा जांच कर लेना है, और आपकी डिक्की में प्ले है या नहीं है ये भी आपको अच्छे से चेक कर लेना है, ताकि आपकी स्कूटर की जो क्वालिटी
क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी है ये आप लोगों को पता रहे, और इसमें अगर आपको थोड़ा भी डाउट है प्ले है तो आप तुरंत इनको बता सकते हो। और आप लोगों को भी पता है भाई, हमेशा मैं वही चीजें आपको बताता हूँ जो कि भाई इन रियल लाइफ होती है, जो आपको कोई नहीं बताता, और इन रियल लाइफ में जो तकलीफें जाती है भाई उसका सोल्यूशन हमें कहीं भी नहीं मिल पाता। और खासकर भाई जो न्यू बायर्स है और ओला को लेकर जो ऑलरेडी भाई परेशान होते हैं कि भाई इसकी सर्विस कैसे मिलेगी, इसके अंदर क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई भाई वही पर्पस से ये वीडियो मैं बना रहा था ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता रहे। उसके बाद भाई अगर नेक्स्ट पॉइंट देख ले जो कि सबसे इंपॉर्टेंट निकल कर आता है हमारा राइडिंग का ऑप्शन। लेकिन भाई उसके पहले जब भी आपको स्कूटर आ जाए भाई, जो कि भाई आपको अगर बता दूं तो ओला स्कूटर के मैनुअल के हिसाब से भी अगर देखा जाए उसमें भी ये मेंशन है भाई कि आते से स्कूटर को आपको नहीं चलाना है, जो कि 100% चार्ज पहले आपको स्कूटर को कर लेना है। उसके बाद ही भाई अपने स्कूटर को चलाइए। उसके बाद में भाई अपना जो इको नॉर्मल स्पोर्ट मोड है तीनों को चला के देखिए ताकि भाई तीनों ही मोड के अंदर आपको पूरी परफॉर्मेंस पता चले। और उसके बाद में भाई स्कूटर का कोई नट लूज है क्या, झटका वगैरह खुदा के देखिए, डबल सीट वगैरह बैठा के देखिए, पूरी तरीके से आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि भाई अगर आपको डिलीवर्ड होते हुए अगर कोई भी दिक्कत दिखाई दे तो वो आपको पता चल सके, ताकि आपकी जो स्कूटर की डिलीवरी है आप तुरंत कैंसिल कर सको। क्योंकि भाई हाल ही में जो हमारी जनरेशन 1 और जो हमारी 2 आई है वो अभी तक के बहुत ज्यादा फेलियर रही है इन टर्म्स ऑफ सर्विस, क्योंकि भाई सर्विस इस स्कूटर की बहुत ज्यादा वर्स्ट है। दैट्स व्हाई मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं, क्योंकि भाई इन सारी चीजों को आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है ताकि आप लोग इस सर्विस सेंटर की चक्करों से बच पाओ। और उसी के साथ भाई नेक्स्ट ट्रिक अगर आपको बता दूं तो चार्जिंग का जो इसका फ्लैप है वो बहुत ज्यादा घटिया क्वालिटी का है। तो अगर इसको आप चार्ज करना चाहते हो तो इसके लिए एक पर्सनल पॉइंट अपना बना लीजिए, जिसमें भाई आपको चार्जिंग के लिए स्पेशल कोई वैट वगैरह की तो जरूरत नहीं है, यानी कि एक्स्ट्रा प्लग की कोई नीड नहीं है। नॉर्मल प्लग में भी आप चार्ज कर सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और स्कूटर को पर्सनली चार्ज करिए भाई साहब। और इसी तरीके से अपने स्कूटर की पूरी तरीके से डिलीवरी लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है भाई सर्विस। तो अपने सर्विस को लेकर भाई हमेशा रेगुलर रहे, जो कि भाई अगर मैं आपको बता दूं तो ये हमेशा बोलते हैं भाई ओला के हिसाब से कि हमें सर्विस की कोई नीड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जो हमारे पेट्रोल स्कूटर का मैनुअल होता है सेम वैसे ही चलिए, जैसे कि भाई 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर पे अपने स्कूटर का रेगुलर इंटरवल में चेकअप करते रहिए, चाहे आपका 2 किलोवाट बैटरी हो, 3 किलोवाट हो या 4। इसी तरीके से भाई अपने स्कूटर को मेंटेन रखिए ताकि आपकी जो स्कूटर है वो बहुत बढ़िया रह सके। और उसी के साथ भाई अगर बता दूं आपको तो आप पर्सनली बाहर से कोई भी पार्ट नहीं लगा सकते, जैसे कि एक्सेसरीज वगैरह। अगर आप ये लगाते हो तो आपकी जो वारंटी है वो कोलैब हो जाती है। दैट्स व्हाई भाई मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको अपने स्कूटर का पर्सनली ख्याल रखना होगा। तो ओला S1X के जो हमारे न्यू बायर है उनके लिए डिलीवरी और पीडीआई टिप्स क्या होनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया है। तो इन लॉन्ग टर्म में जो भी दिक्कत है और जो भी प्रॉब्लम रहेगी भाई वो भी आपको देखने मिलेगी, तो प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन के लिए भी रेडी हो जाए, क्योंकि भाई ओला है तो कुछ भी हो सकता है। दैट्स व्हाई आपको बता रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखें ताकि आप भी रहो अप टू डेट। तो ये मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स निकल कर आती है भाई, जो कि ओला S1X के लिए हमने बना के रखी है। लेकिन भाई अगर देखा जाए पिछले हमारी वीडियो जो है Gen 2 उसके बाद में जो हमारी S1X प्लस आई थी, उसके पहले जो S1 Air आई थी, उनकी भी डिलीवरी एंड पीडीआई टिप्स हमने बनाई है। वो भी वीडियो एक बार आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें सारी चीजें हमने और भी डिटेल में बताई थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय।